जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और अपन राजस्थान पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इससे पहले मैं राजस्थान हाई कोर्ट पे वीडियो बना चुका हूँ और आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग पर वीडियो बना चुका हूँ। उसमें पूरी जानकारी अपन ने पढ़ी थी। अब आज का टॉपिक है अपना राज्य राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, साथ में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। इम्पोर्टेंट राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है। दोनों में क्या अंतर है, क्या कार्य करते हैं दोनों, ये उससे पहले देखते हैं अपन राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये है, इसका उल्लेख मिलता है संविधान के भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 329 तक मिलता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक मिलता है। अब देखते हैं ये आगे कि इसका कार्य क्या है। तो कार्य में ये राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की व्यवस्था करता है। मतलब जो लोकसभा चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव होते हैं उनको कौन कंडक्ट करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। और कोई भी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये मतदाता सूची है उसमें संशोधन करना, वो अभी डिजिटल बन रही है। तो वो कौन बना रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान निर्वाचन आयोग नहीं है उसमें, राज्य निर्वाचन आयोग। वो कोई भी अपन नाम ऐड करवाते हैं, कटवाते हैं, नामावली, मतलब अपन सीधा सीधा ये बोलें कि नाम जो मतदाता सूची होती है ना, उसमें कोई भी संशोधन करना होगा ना, कौन से में, विधानसभा और लोकसभा से संबंधित, तो कौन करवाएगा? वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है। फिर है आगे, अगर अपन जैसे निर्वाचन आयोग ये इलेक्शन तो ये करवाता है ना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब भाई जो राजस्थान जिले आवंटित हुए हैं, तो क्या जो अभी विधानसभा सीटों का बंटवारा हो, सीटें ज़्यादा होगी, जिले भी ज़्यादा हो गई, और लोकसभा सीटें 25 है अपनी, तो वो भी कितनी ज़्यादा होगी, तो क्या उनका निर्धारण भी ये करता है क्या निर्वाचन आयोग? नहीं, निर्वाचन आयोग उनका निर्धारण नहीं करता। उनका निर्धारण करता है सीटों का वितरण। सीटों का वितरण कौन करता है? या वितरण या बंटवारा, सीटों का बंटवारा बंटवारा कौन करता है? वो करता है परिसीमन आयोग पे होती है। परिसीमन आयोग कौन करेगा? परिसीमन आयोग करेगा ये, परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग तय करेगा कि अभी 200 विधानसभा सीट है अपने राजस्थान में, तो 200 से ज़्यादा कितनी होगी, कब होगी, ये सब परिसीमन आयोग के अधीन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं होना है। क्वेश्चन आ सकता है भी, क्योंकि ये काफ़ी सुर्खियों में 19 जिले जो बनाए गए थे। तो क्या कि इनका सीटों का बंटवारा कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग या परिसीमन आयोग? तो परिसीमन आयोग करेगा ये। तो अब वो कब करेगा, वो उसको सूचना भेजी जाएगी, वो आते हैं, फिर उसके बाद में होता है। लेकिन जो चुनाव होते हैं ना, अब एक ये होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, तो राज्य निर्वाचन आयोग दो ही चुनाव करवाता है। कौन से? अपने एक तो विधानसभा के और लोकसभा के। विधानसभा सीट कितनी है अपने राजस्थान में? 200 सीट है, जो अभी चुनाव होने वाले दिसंबर में, है ना। और एक है लोकसभा, तो लोकसभा 2024 में होगा। और लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें हैं। ये परिसीमन ने तय की थी ये। बाकी चुनाव आयोग का काम यही होता है कि नामावली तैयार करना, संशोधन करना, चुनाव करवाना, है ना, ये सब होता है। अब देखेंगे अपन आगे की स्लाइड पे, ये तो हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, उसका क्या कार्य होता है, कब बनाया गया था, ये सब। तो चलते हैं आगे की स्लाइड पे। अब है आगे राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, ये पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने देखा था कि राज्य निर्वाचन आयोग, अब है केवल राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 243 तय या के, इसमें मिलता है। ये कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज, जो पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाएगा, कौन से अनुच्छेद के तहत करवाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 243 तय या के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग वहाँ पे चुनाव करवाता है। फिर है आगे 243 वाई के या जेड ए में 76वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिका के तहत है। तो ये नगर पालिकाओं के चुनाव कौन से अनुच्छेद तहत करवाया जाता है? तो वो दो नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन एक ही है, लेकिन दोनों में अलग अलग है। ये नगर पालिका से संबंधित है
अनुच्छेद है YZA और ये है पंचायती संबंध ये है। अब इनका कार्य क्या होता है? कार्य ये होता है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है पंचायती राज, पंचायतों में जो चुनाव होता है ना, सरपंच के चुनाव, फिर होते हैं जिला परिषदों में जिला परिषद सदस्यों के चुनाव, वो कौन करवाता है? तो वो करवाता है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। नगर पालिका में होते हैं कि पार्षदों के चुनाव होते हैं, वो कौन करवाता है? महापौर के होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम है ना, नगर परिषद में, तो वो नगर परिषद सभा होती है, सभापति होता है, उनके कौन चुनाव करवाता है? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग उनके चुनाव करवाता है। ठीक है ना? ये कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपन कभी कभी ये हो जाता, ये समझते हैं विधानसभा चुनाव कौन करवाता है? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि अब एग्जाम आने वाली है, जो सूचना सहायक है उसमें है, ये EORO है उसमें दे रखा है। तो विधानसभा के चुनाव तो राज्य वाला करवाएगा, स्टेट सेंटर वाला, लेकिन नगर पालिका और उससे संबंधित जो भी है ना, नगर पालिका, ये पंचायती राज, अब इनके चुनाव कौन करवाता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब इनमें जो भी कितने वार्ड बनाने हैं, कितने, वो ये सबको ये निर्धारण कौन करता है? तो ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग करता है। जैसे ये नगर पालिका है तो इसमें 35 वार्ड हैं या 40 हैं, तो इनका निर्धारण कौन करता है? वो करता है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों के अंदर सदस्य के वो नामावली वो चेंज करना या जोड़ना, ऐड करना, घटाना, वो सब कौन करता है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर है आगे की राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल द्वारा की जाती है नियुक्ति, और यह एक सदस्य ही बनाया गया है। एक सदस्य मतलब मेरा ये है कि जैसे एक सदस्य, एक तो अध्यक्ष होता है और बाकी 2, 3, 4 या 5 सदस्य होते हैं। जैसे RPSC पढ़ा था अपन, RPSC में एक तो अध्यक्ष होता है मेन सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे 4-7 सदस्य होते हैं। उसमें ये प्रावधान नहीं है, इसमें एक है कि बस एक चुनाव, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, फिर उसके नीचे कोई सदस्य कोई नहीं। तो ये एक सदस्य ही बनाया गया है, और ये संवैधानिक संस्था भी है, ये संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। और फिर है कि कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये होता है। अब ये हो गए इनके। फिर है इनका प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अमर सिंह राठौड़ है। कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1994 को बनाया गया था। ये तो हो गई इसकी बेसिक। ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है। फिर इसके बाद में जैसे 1 जुलाई 1994 हो गया, इसके बाद जितने भी अध्यक्ष बने हैं ना, वो सब के सब याद करने हैं। पूछ लिया जाता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयुक्त नहीं है, कौन से नंबर का चल रहा है ये। इससे पहले जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बना था ना, तो इससे पहले की स्थिति यह थी कि जैसे पंचायतों के चुनाव थे ना, वो फिक्स नहीं थे। कभी 5 साल से हो रहे हैं, कभी 2 साल से हो रहे हैं, कभी 10 साल से हो रहे हैं, तो वो फिक्स नहीं थे। तो जब से ये चुनाव राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, पंचायती राज अधिनियम 1973 आया, उसके बाद में सब कुछ फिक्स है। 5 साल के ये चुनाव होंगे, अगर 6 महीने तक नहीं होते हैं तो फिर बाद में वो अगर सरकार नहीं, ये मान लो सरपंच का चुनाव, सरपंच का पद खाली हो जाता है, 6 महीने चुनाव करो, सब कुछ फिक्स है। उसके बाद में लगातार चल रहा है, और उसके बाद में पंचायतों में विकास कार्य बहुत बढ़िया तरीके से होने लग गए, क्योंकि चुनाव टाइम पे होते हैं ये सब, है ना। तो अब आगे की स्लाइड में देखेंगे अपन, जितने अभी जो भी पूरा, एक तो वर्तमान का देखेंगे अपन कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, और इसके बाद में कौन कौन बना है, तो वो इम्पोर्टेंट है सबके सब, है ना। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे की स्लाइड में जो अभी तक निर्वाचन आयुक्त कौन बन चुका है, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयुक्त नहीं है। तो प्रथम है अमर सिंह राठौड़, प्रथम निर्वाचन अधिकारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है NR वसीन, फिर है इंद्रजीत खन्ना, फिर है अशोक कुमार पांडे, फिर है राम लुबाया, और फिर है अभी वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता कौन है वर्तमान में? वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये है, फिर उसके बाद में मधुकर गुप्ता वर्तमान वाला है। फिर है एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, वर्तमान में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग होता है और मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होता है, तो निर्वाचन अधिकारी अलग है। निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ये प्रवीण गुप्ता जी हैं, और राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता था। तो ये वीडियो है अपना, और इसमें राज्य चुनाव आयुक्त और राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त ये पढ़ा है अपन ने। दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ा है कि वो तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव से संबंधित सीट मतदान सूची तैयार करना, सीटों का बंटवारा परिसीमन आयोग का होता है ना, और बाकी राजस्थान राज्य का
कब स्थापना हुई थी, कौन से अनुच्छेद में प्रथम कौन था, ये था। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।